सो हे गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो जहाँ पे देख पा रहे होंगे आज स्लैब पाइपिंग यहाँ पे होने वाला है। सो इस तरीके से इसमें दीवार है, इस तरीके से दीवार आया हुआ है और इस तरीके से साइड इस तरीके का एक दीवार है जो कि इस साइड हमारा गली है और इस दीवार से इस साइड हमारा एक कमरा है। सो एक कमरे का ही आप लोग को फुल पाइपिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से हम यहाँ पे पाइपिंग कर रहे हैं, वो भी आप लोग देखते रहिए। सो यहाँ पे हमें मिडिल पॉइंट निकालना था लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है इसका सेंटर पॉइंट मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें फैन बॉक्स लगाना है, तो यहाँ पे हम फैन बॉक्स लगाएंगे। उसके लिए एक दिक्कत है जो आ रही है वो है ये सरिया। इस सरिया को हमें साइड करना होगा या तो इसको उठाना होगा थोड़ा। तो चलिए क्या सीन रहता है, इसको फैन बॉक्स को हम बिठाते हैं। तो यहाँ पे तो फैन बॉक्स हो गया। अब ये जो मिडिल वाला पॉइंट हमें मिल गया, अब हमें इस साइड दो गो हमें एलईडी बॉक्स लगाना है और इस साइड भी हमें दो गो एलईडी बॉक्स लगाना है। तो किस तरीके से इसका मिडिल पॉइंट हम निकालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम फैन बॉक्स को पहले बिठा लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस सरिया को ऊपर की ओर उठाना होगा। तो इस ऐसे में तो ये नहीं बैठ रहा है, देख पा रहे होंगे सरिया हमारा बीच में आ जा रहा है, तो जिसके लिए इसको उठाना ही होगा। तो हम डाइक की सहायता से अब सरिया को इस तरीके से उठाएंगे। तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको उठा लिया है। अब चलिए फैन बॉक्स को बिठाते हैं। थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन सरिया को साइड करने के बाद ये आसानी से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमको फैन बॉक्स को बिठा लेना है, जो कि हमने बिठा लिया है। अब हमें एलईडी बॉक्स को भी लगाना है। तो यहाँ पे 4 गो एलईडी बॉक्स लगेगा जो कि स्क्वायर टाइप में। तो फैन बॉक्स से जो हमारा ये देख पा रहे होंगे सरिया गया हुआ है, इस साइड भी इस साइड भी। अब इसका बीचों बीच में हमें एलईडी बॉक्स को लगाना होगा। तो यह जो दीवार देख पा रहे होंगे इसको हम नापी करेंगे, उसके बाद हम इसका निकालेंगे। तो पहले इधर आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर भी हमारा एक वॉल है जो कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे बीम है और ये जो हमारा सरिया है जो कि फैन बॉक्स से हमें लाइन मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम नापेंगे, देख सकते हैं ये हमारा दीवार है। दीवार का सरिया जो है दीवार के किनारे से हम लेंगे कुछ इस तरीके से नापी, और ये जो सरिया है ये हमारा फैन बॉक्स का सेंटर में आ रहा है। तो इसी को हम लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 फीट 2 इंच हो रहा है इस सरिया में। ये हमारा मिडल वाला सरिया है, इसी लाइन में हमने फैन बॉक्स को लगाया हुआ है। तो 6 फीट 2 इंच का आधा होगा हमारा 3 फीट 1 इंच। तो यहाँ पे 3 फीट 1 इंच है, देख पा रहे होंगे। तो दीवार से हम इसी तरीके से 3 फीट 1 इंच का हम निकालेंगे सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा घर निकल रहा है। तो इधर से तो हमने मेजरमेंट करके आप लोग को दिखाया, जो कि हम दीवार से लेके इस तरीके से हम नापें। अब इस तरीके से हम नापेंगे और इधर से भी हम निकालेंगे मिडिल वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लिए। अब इधर से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो रहा है 5 फीट 4 इंच। 5 फीट 4 इंच का आधा होगा 2 फीट 7 इंच के करीब। तो 2 फीट 7 इंच का हम देखेंगे तो यहीं पे हमारा मिडिल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे निकला। तो यहाँ पे 2 फीट 7 इंच है, तो यहीं पे हम एलईडी बॉक्स को लगा देंगे इस जगह पे। अब यहाँ का मिडिल हमको मिल चुका है, तो यहाँ पे एलईडी बॉक्स को भी हम रख लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा एलईडी बॉक्स का हम भी इसी तरीके से मेजरमेंट करके निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम एलईडी बॉक्स को बिठाएंगे, तो यहाँ का भी हमें मिडिल निकालना होगा। तो इस सरिये में हमारा वो जो एलईडी बॉक्स हम लगाए हैं उसका सेंटर आ रहा है, तो वहीं से हम नापेंगे। जो बीच वाला सरिया है जो फैन बॉक्स हम लगाए थे उसी सरिया से हम दीवार के किनारे तक नापेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 6 फीट 7 इंच। 6 फीट 7 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो 6 फीट 7 इंच का हमारा आधा होगा 3 फीट 3.5 इंची। तो 3 फीट 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो एक साइड से हमने मेजरमेंट किया क्योंकि दूसरा साइड से हमें ऑलरेडी मिल चुका था। उस लाइट बोर्ड से हमने सीधा करके उसी सरिया में हमने रख दिया। तो यहाँ का भी मिल चुका है। अब इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ आप लोग को दीवार नहीं दिख रहा होगा गाइस। तो दीवार की बात करें तो इस साइड से आया हुआ है, इधर है हमारा दीवार और इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे हमारा 5 इंच का दीवार है। तो यहाँ से हम जो सरिया है दीवार के किनारे, उस सरिया से हम मिडिल वाला जो सरिया आ रहा है जिसमें हमारा फैन बॉक्स इसी मिडिल सरिया में लगा हुआ है, तो यहाँ तक हम नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5 फीट 4 इंची। तो 5 फीट 4 इंच का हमें आधा करना होगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2.5 फीट और 2 मतलब 2 फीट 7 इंच आएगा। तो 2 फीट 7 इंच हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 2 फीट 7 इंच इस घर में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 फीट 7 इंच है, तो यहाँ पे हम एलईडी बॉक्स को रख देंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर दिए। अब यहाँ भी एगो एलईडी बॉक्स को हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग होने के बाद ये 3
एलईडी बॉक्स हमारा लग चुका है। अब हमारा 4 एलईडी बॉक्स का नापी नहीं निकालना होगा, इसको लगाना काफ़ी आसान है। देखिए ये जो आप एलईडी बॉक्स देख पा रहे होंगे ये इस लाइन पे है, इस लाइन पे उस वाला है, और इधर से देखेंगे तो इस लाइन पे है। तो यहाँ पे हमारा मिडिल मिल चुका है हमें बिना नापी किए हुए। तो ये इस तरीके से हमें आसानी से इसका नापी मिल चुका है। अब देखिए हमारा स्क्वायर टाइप में हमारा एलईडी बॉक्स सारा लग चुका है। अब काम है पाइपिंग करने का, तो इन सबको हम क्लियर कर लेते हैं और सबको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे फिटिंग हो चुका है, और इस साइड हमारा दरवाज़ा है जो कि रूम घुसने का दरवाज़ा। तो इन दोनों को मिला के इस साइड दरवाजे साइड में हम ड्रॉप कर देंगे बैंड फ्रंट साइड में, और इस साइड भी हम दोनों को मिला के ड्रॉप कर देंगे। और फैन बॉक्स से मतलब यहाँ पे हमारा लाइट बोर्ड लगेगा, इसलिए हम फ्रंट साइड में दरवाज़ा साइड में ही दोनों बैंड को ड्रॉप करेंगे। और फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स से उस साइड भी हम ड्रॉप करेंगे एक बैंड, और एक इस साइड बैंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ एक बैंड, यहाँ एक बैंड और यहाँ एक बैंड, हमारा 3 टोटल बैंड ड्रॉप होगा। और वहाँ से उधर और वहाँ से उधर बैंड ड्रॉप करेंगे, और वहाँ से उधर हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि इस साइड हमारा पाइप लगेगा। तो किस तरीके से हम करेंगे वो अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो पाइपिंग करने से पहले हमें कुछ इस तरीके से कोड लेना पड़ता है जहाँ जहाँ हमें बैंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से छेनी और हथौड़ी की सहायता से हम 1 इंच जैसे हमारा बैंड ड्रॉप हो जाए उसी हिसाब से हमें होल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच का दीवार है, तो अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे होल करना है, ज़्यादा नहीं हो जाए जैसे। तो यहाँ पे हम होल कर देंगे जैसे हमारा बैंड प्रॉपर तरीके से नीचे की ओर चल जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा गड्ढा करना होगा ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नीचे की ओर ड्रॉप हो सके, और दीवार में थोड़ा अंदर भी घुसा रहे, ना कि बैंड बाहर की तरफ हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे होल हो चुका है। तो यहाँ पे होल हो चुका है, तो बाकी हम होल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ से भी यहाँ पे बैंड ड्रॉप होगा, तो चलिए यहाँ भी ड्रॉप करेंगे और यहाँ भी ड्रॉप करेंगे। तो इन सबको हम छेद कर लेंगे पहले, उसके बाद ही हम ड्रॉप करेंगे। तो चलिए यहाँ भी हम छेद कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो दीवार को यहाँ देखा जा रहा है, तो इस जगह पे हमारा दीवार है 5 इंच है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ढूंढने में। तो इस जगह पे हमें दीवार में छेद करना है, तो चलिए इसको भी हम छेद कर लेते हैं। सभी को हम जहाँ जहाँ ड्रॉप करेंगे वहाँ हम छेद कर लेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि किस लिए हम बैंड को ड्रॉप किए। तो चलिए इसको छेद कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा निकल चुका है, देख सकते हैं छेद हो चुका है, और बैंड प्रॉपर तरीके से नीचे की ओर चल जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी हम छेद करेंगे इस साइड में। तो चलिए बैंड को छेद कर लेते हैं। इन सब को छोड़ के हम थोड़ा पाइपिंग को समझ लेते हैं गाइस। तो इस साइड हमने मतलब 3 बैंड ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि इस साइड हमारा फ्रंट साइड है, क्योंकि इसी साइड हमारा दरवाजा लगेगा। और यहाँ से बैंड ड्रॉप होकर बैंड के सहायता से यहाँ पे सर्कुलर बॉक्स में आएगा, और यहाँ भी एक बैंड ड्रॉप होने वाला है, और यहाँ भी एक बैंड ड्रॉप करके बैंड के सहायता से यहाँ सर्कुलर बॉक्स में जॉइंट होगा। यहाँ पे डबल बैंड का वर्क होगा, क्योंकि इस साइड हमारा मतलब दरवाजा लगेगा घुसने का, रूम घुसने का इस साइड हमारा दरवाजा है। तो यहाँ पे ही हमारा 12 मोलर का हो 18 मोलर का हो, लाइट जितना भी हो यहीं से ऑपरेट होगा। तो इस साइड हमारा बेड लगने वाला है, तो इसी लाइट बॉक्स बोर्ड से हम ड्रॉप करेंगे एक बैंड, और सीधा चल जाएगा वहाँ सर्कुलर बॉक्स लगेगा बीच में, और वहाँ से ड्रॉप होके वहाँ से जहाँ भी हमें देना होगा, जिस साइड ही हमारा बेड लगेगा वहाँ तक हमको पहुँचाना है। बेड के लिए एक बोर्ड देना है, इसलिए इस साइड हम ड्रॉप करेंगे। इस साइड हम बैंड ड्रॉप कर दिए, और फैन बॉक्स से उस साइड एक बैंड ड्रॉप करेंगे जैसा कि आप लोग को बताएं। और इस लाइट बोर्ड से मतलब बॉक्स से इस साइड भी हम ड्रॉप करेंगे, इस साइड, क्योंकि इस साइड हमारा एलईडी टीवी रहने वाला है। तो कस्टमर के डिमांड से मतलब ऐसा किया गया है। तो कटिंग भी आप लोग को दिखाएंगे। तो इस फैन बॉक्स से इधर भी हम ड्रॉप कर दिए और उधर भी। तो चलिए वहाँ भी हम कोड लेते हैं, उसके बाद इधर भी हम बैंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ भी कोड़ने का काम जारी है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ भी कोड़ा जा रहा है। इसको करने देते हैं, तब तक हम पाइप्स को हम रख लेते हैं, मतलब अपने अपने जगह पे। किस तरीके से हम पाइपिंग करेंगे उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने रख लिया। दोनों बॉक्स को मिला के हम बैंड ड्रॉप करेंगे, इन दोनों बॉक्स को मिला के बैंड ड्रॉप करेंगे, और फैन बॉक्स से भी हम ड्रॉप करेंगे, और इस बॉक्स से उस साइड भी हम ड्रॉप करने वाले हैं। तो इस किस तरीके से हमने छेद किया वो तो आप लोग को दिखाए ही, ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो उसी तरीके से हमको करना है, इस तरीके से हमको करना है ड्रॉप। तो वहाँ पर भी एक छेद करना है, तो छेद वहाँ पर मतलब दीवार को खोजा जा रहा है और वहाँ पे छेद होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे पाइपिंग करेंगे किस तरीके से वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम पाइपिंग करने वाले हैं, तो उससे पहले उसको कोड़ा जा रहा है क्लियर अच्छी तरीके से, मतलब सबको कोड़ेंगे पहले, तो उसके बाद ही हम पाइपिंग वगैरह करने वाले हैं। तो यहाँ भी कोड़ा जा चुका है, देख सकते हैं, वहाँ पर फिर सिर्फ बाकी है। तो कुछ इस तरीके से हमको करना होगा। वो उस बॉक्स से हमें इस बॉक्स तक नापी ले लेना है, मतलब उसके बीचों बीच तक, बॉक्स के बीचों बीच तक, और पाइप को कुछ इस तरीके से काट देना है। इसको काटने के बाद डायरेक्ट नहीं घुसाना है गाइस, ऐसे हमारा नहीं घुसेगा, बहुत कष्ट होगा।
तो हमें क्या करना पड़ता है कि सरिया मतलब 2 जाली में बंधा होता है, एक तो हमारा ऊपर जाली होता है और एक हमारा नीचे वाला। तो ऊपर वाले को हमें ऊपर की ओर मतलब उठाना होगा और नीचे वाले सरिया को नीचे की ओर दबाना होगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। ये वाला हमारा नीचे वाला सरिया है तो इसको हम नीचे की ओर कुछ इस तरीके से हम दबा देंगे, और ये ऊपर वाला सरिया नहीं है गाइस, सॉरी सरिया ऊपर वाला ही है तो उठा दिए, और ये हमारा नीचे वाला है तो इस तरीके से इसको हम नीचे की ओर दबाते जाएंगे। तो ये हमारा नीचे की ओर दब चुका है। अब ये वाला हमारा ऊपर वाला सरिया तो ऊपर उठा देंगे, और ये हमारा नीचे है। तो इसी तरीके से ऊपर वाले को ऊपर की ओर, नीचे वाले को नीचे की ओर हम करते जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा एलईडी बॉक्स नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमें सरिया को थोड़ा इधर उधर मतलब बाहर साइड हमको ठोकना होगा। और ये जो सामने वाला सरिया है गाइस, एलईडी बॉक्स के सामने वाला, उसको हमें हमेशा उठा के रखना है, क्योंकि ये सरिया जो नीचे वाला भी हो फिर भी हमें उठाना है, क्योंकि पाइप अगर नीचे रहेगा तभी हमारा एलईडी बॉक्स दबा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से सरिया को हम साइड करेंगे तो एलईडी बॉक्स हमारा आसानी से इसमें लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमको कर लेना है। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं इसको हमने किस तरीके से यहाँ पे किया। अब हमको बीचों बीच से होते हुए पाइप को गुजारना होगा, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें पाइप्स डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊपर वाला जाली को ऊपर की ओर किया है, नीचे वाले को नीचे की ओर, उसके बीचों बीच से होते हुए हमको पाइप को डालना होगा। तो चलिए पाइप को हम डाल लेते हैं। और पाइप डालना इतना भी आसान नहीं होता है गाइस, कहीं कहीं पे तो मतलब अकेले काम ये तो होगा ही नहीं हर जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कष्ट हो रहा है अकेले, लेकिन आप लोग के लिए हमें अकेले काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 2 जन आए हुए हैं तो एक जन वीडियो बना रहा है। तो अकेले आप काम करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक साइड से आपको ठोकना होगा और एक साइड से आपको दबाना होगा। तो कुछ इस तरीके से पाइप को हमें बीचों बीच से होते हुए गुजार लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जब नहीं आ रहा है नीचे तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, इन दोनों सरिया को हम ऊपर की ओर कर देंगे। अब ये हमारा आसानी से नीचे की ओर चल जाएगा। इधर से हम ठोकेंगे, क्योंकि इसको हम हाथ की सहायता से हम ढकेल नहीं सकते हैं, बहुत अभी मजबूत हो चुका है, मतलब हार्ड हो चुका है, इसको हम हिला नहीं पाएंगे अंदर में। तो इस तरीके से हमें एलईडी बॉक्स में पुश कर देंगे और इसको थोड़ा जितना हमें घुसाना है घुसा देंगे। और यहाँ भी हमारा एलईडी बॉक्स लगेगा तो यहाँ भी हम लगा देंगे। उससे पहले देख सकते हैं पाइप हमारा थोड़ा उठा हुआ है, उसके लिए हमें क्या होगा, जो ये सब सरिया आप देख पा रहे होंगे इन सबको हमें दबा देना होगा थोड़ा थोड़ा गाइस, तभी हमारा पाइप प्रॉपर तरीके से बैठ पाएगा और एलईडी बॉक्स को उठने नहीं देगा। तो चलिए इसको भी हम उठा लेते हैं, और हम उसको क्या करते हैं उठाते हैं, लेकिन यहाँ हमें दबाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस इधर वाला जो है यहाँ देख सकते हैं इसको मतलब साइड करना होगा तभी ये बैठेगा। तो इसको हम हथौड़ी की सहायता से मतलब इसको साइड करना होगा, किसी हथौड़ी की सहायता से इस तरीके से हमें ठोक लेना है और इस तरीके से साइड कर देंगे तो ये आसानी से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ठोक ठाक के इसको एलईडी बॉक्स को अपने जगह पे बिठा देना है। तो ये हमारा बैठ चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाइपिंग हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक बैंड ड्रॉप करने के लिए हमने छेद किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें बैंड ड्रॉप करना है। तो बैंड ड्रॉप करने से पहले गाइस नापी लेने के लिए आपको पहले तो बैंड को लगा लेना है, तभी आपको नापी लेना, नहीं तो आपका एक्यूरेट नापी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एलईडी बॉक्स के बीचों बीच हमें कुछ इस तरीके से पाइप को ले लेना है और इसके बीचों बीच नापी लेके हमें काटना है, ताकि हमारा छोटा ना हो जाए पाइप। तो इस तरीके से आपको नापी लेके इसको काट देना है और इसको डालना है। तो यहाँ भी हमें सरिया के बीचों बीच ही डालना होगा गाइस, ऊपर ऊपर रख देंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल ना करें। तो ऊपर वाले सरिया को ऊपर की ओर उठाएंगे जैसे हम आपको पहले ही बताएं, और नीचे वाले को नीचे की ओर दबाएंगे। तो चलिए हम उसको ऐसे ही कर लेते हैं। और हम जैसे आप लोग को बताएं एलईडी बॉक्स का जो सामने वाला सरिया होता है उसको हमेशा उठाएं और इसको फिर दबा देंगे। नीचे वाला सरिया हो फिर भी उसको हम उठाएंगे एलईडी बॉक्स के सामने जो रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है। और ये वाला हमारा ऊपर वाला सरिया है तो इसको ऊपर की ओर उठा देंगे, और ये वाला हमारा नीचे का है तो इसको नीचे की ओर दबा देंगे, और फिर ये हमारा ऊपर वाला है। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे हम करते जाएंगे लास्ट तक, और ये हमारा नीचे की ओर दब चुका है। अब इसमें हम आराम से बैंड को घुसा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैंड को किस तरीके से घुसाएंगे। तो बैंड को घुसाने से पहले हम गाइस बैंड में टैपिंग कर लेते हैं। तो चलिए टैपिंग को हम कर लेते हैं। टैपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि मतलब जब ढलाई होता है तब जो मसाला का पानी वगैरह होता है वो घुसने का चांस रहता है किसी किसी बैंड में। तो इसमें तो नहीं घुसेगा, टाइट बैंड है, फिर भी हम लोग इसको करते आ रहे हैं तो हमने टैपिंग कर दिया। तो चलिए इसको हम अब बीचों बीच से होते हुए इसको गुजार लेते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया कि सरिया को हम ऊपर नीचे कर दें। अब इसके बीचों बीच से हमें कुछ इस तरीके से गुजरना होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कष्ट होगा, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने सरिया को उठाया, डाई जो भी आप इसको बोलते हैं, वो रड की सहायता से कुछ इस तरीके से उठा देंगे
और कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा करके हम घुमाते जाएंगे और आगे की ओर धकेलते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। इसको हम अकेले ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको कष्ट होगा अकेले कीजिएगा तो, लेकिन आपको अकेले का मतलब बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है ताकि आप काम को कहीं भी आप निकाल सके। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं लग चुका है। अब चलिए हमें बैंड को डालना है अंदर की ओर, तो उसके लिए हमें थोड़ा कष्ट करना होगा। तो ऊपर वाला जाली को कुछ इस तरीके से पकड़ के उठाएंगे और बैंड को इस तरीके से डाल देंगे। तो ये आसानी से हमारा बैंड नीचे की ओर ड्रॉप हो जाएगा। देख सकते हैं इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो चुका है। यहाँ भी बैंड ड्रॉप हो चुका है एक लाइट का। अब सेम इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाला जो लाइट, दोनों मतलब लाइट बॉक्स को हमें मिला देना है इसी तरीके से, इसी के जैसा हमको मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मिला के हमने इस साइड हमने मतलब जो दरवाज़ा है उस साइड हमने बैंड ड्रॉप कर दिया है। तो अब हमें इसमें बांधना भी होगा गाइज, वो हम लास्ट में करेंगे। जैसे सरिया सब बांधा हुआ है वैसे ही पाइप को भी हमें बांध देना है नीचे वाले सरिया में। तो कुछ इस तरीके से हमको ऊपर नीचे करके बीचों बीच से होते हुए हमको पाइप को गुजारना पड़ता है और उसके बाद लास्ट में हमें बांधना भी पड़ता है। तो वो तो हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, वैसे आपको इसके बीचों बीच से ही हमेशा डालना है, ना कि ऊपर रख दे पाइप को गाइस, ना ही एकदम सरिया के नीचे डाल दें, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए इसी तरीके से हम अगले लाइट बॉक्स को भी हम मिक्स मतलब जॉइंट करते हैं पाइप से और ड्रॉप करते हैं बैंड्स। तो चलिए जैसे हमने किया वैसे ही इसको भी मिलाते हैं और बैंड्स को ड्रॉप करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी हमें पाइप को मतलब डालने से पहले सरिया को उठा देना है। तो यहाँ पे हमने पहले ही किया हुआ था, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने पहले ही कर लिया है। और यहाँ पे हमें पाइप को अब डालना है। तो यहाँ पे हमारा बैंड भी ड्रॉप होगा। तो चलिए हम पाइप को नाप लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग को बताएं उस एलईडी बॉक्स से इस एलईडी बॉक्स के बीचों बीच तक हमको नाप लेना है। उसके बाद पाइप को काट देंगे, उसके बाद हम पाइप को डालेंगे। तो चलिए हम पाइप को भी डाल लेते हैं गाइस। तो कुछ इस तरीके से इधर से हमारा जगह ज़्यादा है तो इसी साइड से हम डालेंगे पाइप को, तो ये आसानी से जा जाएगा। इतना भी आसानी से नहीं जाएगा, तो इसको थोड़ा हमें उठाना होगा सरिया को। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उठाएंगे और पाइप को हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको कष्ट करना होगा, थोड़ा पुश करना होगा। अगर आप 2 जन हैं तो आसानी होगी, लेकिन अकेले हैं तो कुछ इस तरीके से आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो ये भी हम डाल चुके हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इस तरीके से डाल लेना है पाइप को सरिया के अंदर। और अब हमें इस साइड बैंड भी ड्रॉप करना है इस साइड। तो सरिया जैसे आप लोग को बताएं, ऊपर वाला जाली ऊपर की ओर, नीचे वाला जाली को नीचे की ओर दबाएंगे। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग को जैसे पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा लाइट बॉक्स का सामने वाला सरिया होगा वो चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का, हमेशा उसको ऊपर करना है, क्योंकि पाइप को वो दबाए रखेगा। तो इसको सामने वाले को हम नीचे वाला सरिया होने के बावजूद भी उसको उठा देंगे, उसके बाद वाले को मतलब जैसा है वैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो फाइनली हमने पाइप को डालने के लिए हमने यहाँ पे जगह बना लिया है। अब पाइप को आपको नापना है किस तरीके से, वो आप लोग को बताते आ रहे हैं। आपको पहले तो बैंड लगा लेना है, उसके बाद ही नापी लेना है। नहीं तो अगर आप बिना बैंड के नापी लीजिएगा अंदाज़ा करके तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। और इस तरीके से अगर आप नापी लेंगे तो प्रॉपर आपको नाप मिलेगा। तो इस तरीके से आपको नाप ले लेना है। तो इस तरीके से हमने नापी ले लिया है। और यहाँ पर अब हम टेपिंग का भी यूज़ करेंगे। टेपिंग का हम यूज़ अधिकतर जहाँ पे वॉल बीम्स होते हैं वहीं पे हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम और मतलब पहले से ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आदत बन चुका है। टैप हम मारते ही हैं बैंड में, आप नहीं मारेंगे तो अभी काम बनेगा, लेकिन वॉल बीम में आपको मारना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा कि ऊपर वाला जो सरिया है उसको हमें कुछ इस तरीके से अपने हाथों से उठाना है और एक हाथ से आपको कुछ इस तरीके से पुश करते जाना है, तभी आपको घुसाने में आसानी होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम हथौड़ी को कुछ इस तरीके से फंसा देंगे ताकि हमारा सरिया थोड़ा उठा हुआ रहे और हम आसानी से इसको मतलब इसके ऊपर हम काम कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वहाँ पे पुश हो चुका है एलईडी बॉक्स में। अब हम बैंड को थोड़ा कष्ट करके यहाँ पे घुसा देना। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से हमारा यहाँ पे बैंड ड्रॉप हो चुका है। अब हम हथौड़ी को निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा लाइट बोर्ड मतलब लाइट बॉक्स से जो हमें ड्रॉप करना था वो हमारा काम हो चुका है। तो अब हम फैन बॉक्स को अब हम मतलब फैन बॉक्स से जो बैंड ड्रॉप करना है वो अब हम करेंगे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं हमने
कर रखा है यहाँ पे, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने करके रखा हुआ है। तो दोनों साइड हमें बैंड ड्रॉप करना है, इसलिए हमने जगह बनाया हुआ है पाइप को बीच से होते हुए गुजारने के लिए। हमने ऊपर वाला सरिया को ऊपर की ओर, नीचे वाले को नीचे की ओर दबा दिया है पहले। तो चलिए हम इसको भी डाल लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से हमें डालना पड़ता है। इसमें थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटा सरिया वगैरह यहाँ पे ज़्यादा अधिक मात्रा में लगा हुआ होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट होगा। तो एक जन को उधर से ठोकना है और एक जन को थोड़ा मतलब दबाना है, उठाना है। इस तरीके से आपको पाइप को ले के जाना होगा एक जन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दबाने का नौबत आ गया, तो यहाँ पे हम दबा देंगे और वो उधर से ठोक रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमें उठाना है देख सकते हैं, तो पाइप को हम थोड़ा जोर लगा के उठाएंगे। इस तरीके से एक जन उठाएगा और उस साइड से एक जन पुश करेगा। तो इसी तरीके से आपको करना है, नहीं तो इस कंडीशन पे आप अकेले वर्क नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे वर्क हो रहा है क्योंकि तो मेहनत होता है, यहाँ पे बहुत कष्ट होता है, बहुत सारा सरिया यहाँ पे होता है, उसके बीचों बीच से हमें गुजरना पड़ता है। और काफ़ी लोगों को हमने देखा हुआ है कि पाइप को एकदम सरिया के नीचे ही डाल देते हैं और उसमें बाद में होता क्या है इस पाइप को नीचे में डालने के लिए, तो वहाँ पे जब प्लास्टर होता है तब कुछ दिन मतलब थोड़ा दिन गुजर जाने के बाद कुछ महीनों बाद वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, फटने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग करेंगे सरिया के बीचों बीच से होते हुए तो इसमें क्रैक्स का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको डाल लेना है और वहाँ पे फैन बॉक्स में पुश करने के बाद इस तरीके से आपको बैंड को थोड़ा कष्ट करके इस तरीके से आपको डालना है, बैंड जहाँ पे ड्रॉप करना है। तो सरिया को कुछ इस तरीके से उठाएंगे गाइस तो थोड़ा आसानी होगा। तो एक जन सरिया को उठाएंगे और एक जन बैंड को थोड़ा कष्ट करके उसमें डाल देना है। तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत होता है ज़्यादा, यहाँ पे सरिया वगैरह ज़्यादा होता है सरिया सब। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाल लेनी है। देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनली जा चुका है, मतलब अंदर की ओर ड्रॉप हो चुका है नीचे की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब हम उस साइड जो ड्रॉप करना है उस साइड भी हम ड्रॉप करेंगे। तो इस एलईडी बॉक्स से और इस एलईडी बॉक्स से तो ड्रॉप हो चुका है, इसमें भी छोटा छोटा बैंड ड्रॉप करना है और उस साइड भी हमें बैंड ड्रॉप करना है। तो इस साइड भी जैसे बताए थे और इस साइड भी हम करेंगे। तो उससे पहले इस साइड का कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं इस पाइप जॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा नहीं तो फालतू में जल जाएगा। तो यहाँ पे हम जॉइंट कर दिए और टेपिंग का भी प्रयोग किया। जॉइंट मार रहे हैं तो यहाँ पे टेपिंग का प्रयोग ज़रूर करेगा इस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नापी ले लिया है। तो नापी लेने के बाद कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लोग को बताएं, एक जन को पुश करना है, ठोकना है उधर से और एक जन को दबाते जाना है या उठाते जाना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए दबाना पड़ रहा है हमें और कहीं कहीं पे उठाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डालते जाना है। यहाँ पे थोड़ा कष्ट होता है, एक जन से यहाँ पे वर्क नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको पुश करते जाना है, उसके बाद लास्ट में आपको बैंड लगा देनी है। तो चलिए इसको भी हम डाल लेते हैं, इसमें भी थोड़ा लेट लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत मतलब दबा हुआ होता है सारे सरिया से पाइप, इसलिए इतनी आसानी से ये नहीं जाती। इसलिए हमें कुछ इस तरीके से हथौड़ी से ठोकना होगा तभी ये जा पाएगा। तो ये हमारा नज़दीक आ चुका है बैंड के नज़दीक। तो इसको और थोड़ा धकेलते हैं क्योंकि फ़ैन बॉक्स में उधर थोड़ा बड़ा है, उसको फ़ैन बॉक्स में पहले हम घुसाएंगे, उसके बाद इधर बैंड लगाएंगे। तो इधर तो आ चुका है हमारा, अब फ़ैन बॉक्स में इधर पुश कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा यहाँ भी दिक्कत करेगा। तो यहाँ भी हमें कष्ट करके यहाँ पे घुसाना है। तो यहाँ भी हमारा घुस जाएगा थोड़ा। अगर आपका टेपर है छेद, यहाँ पे देख सकते हैं कितने साइड में है, तो इसको थोड़ा कष्ट लगेगा लेकिन घुस जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ थोड़ा कष्ट करके फाइनली हमारा घुस चुका है। अब हम बैंड को भी लगाएंगे। बैंड हमें सरिया के नीचों से हमें कुछ इस तरीके से घुसाना है और उसके बाद इस तरीके से आपको पाइप को उसमें डाल देना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पुश करेंगे तो ये आसानी से ये लग जाएगा। पहले कष्ट होगा लेकिन लगने के बाद ये आराम से लग जाएगा। अब इसमें हमें टेपिंग भी करना होगा तो लगने के बाद भी आप टेपिंग कर सकते हैं। कुछ टेपिंग को इस तरीके से पहले ही आपको फाड़ देना होगा क्योंकि टेप हमारा उसमें घुसेगा नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा लेके उसको काट दीजिए और इस तरीके से आपको लगा देनी है। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी टेप भी हमारा लग चुका है। यहाँ भी थोड़ा कष्ट होगा टेप लगाने में, लेकिन टेप ज़रूर लगाएं, प्रयोग करते रहें। तो यहाँ भी हमारा हो चुका है गाइस, देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ और 2 बैंड ड्रॉप करना है। तो इस तरीके से हमारा बैंड्स ड्रॉप हो चुका है और भी 2 बैंड्स ड्रॉप करनी है तभी हमारा एक रूम फाइनल हो पाएगा। तो इस साइड दरवाज़ा है जैसे कि आप लोग को बताएं, और तीनों बैंड हम यहाँ पे ड्रॉप कर चुके हैं। और जैसे कि आप लोग को बताएं, यहाँ पे इस साइड हमारा एक बैंड ड्रॉप होगा और उस साइड एक बैंड ड्रॉप होगा।
तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। तो इस साइड बैंड ड्रॉप करने के लिए हमें, जैसे कि आप लोग को पहले से बताते आ रहे हैं, इस तरीके से आपको नाप ही लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे काटना है इसके मिडिल में लेके। तो चलिए इसको भी हम काट लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी हमें बीचों बीच से होते हुए गुजारना है। तो चलिए ऊपर वाले सरिया को ऊपर की ओर, नीचे वाले को नीचे की ओर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो फाइनली इसको भी हमने कर लिया है। अब चलिए बैंड को हमने नापे भी पहले ही लिया हुआ है, तो सिर्फ टेपिंग करना इसमें बाकी रह गया। तो टेपिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी ड्रॉप करेंगे। अब इस साइड जो हमारे किनारे, मतलब किनारे वाला जो सरिया होता है वो आसानी से उठ जाता है। यहाँ पे थोड़ा हमारा आसान होगा, मतलब पाइप को डालने के लिए। तो इसी साइड से ही हम डाल लेते हैं। तो इधर से हम बैंड में इस तरीके से टेपिंग करने के बाद इस तरीके से हम डालेंगे, तो ये आसानी से चल जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा हमारा आसान हो जाता है। और यहाँ पे हम एलईडी बॉक्स में पुश कर देंगे पाइप को। उसके बाद बैंड को हम ड्रॉप करेंगे इस साइड। तो ऊपर वाला सरिया को इस तरीके से उठाएंगे तो थोड़ा आसानी होगी हमारी। तो इस तरीके से हम बैंड को ड्रॉप कर देंगे और एक ही बैंड बचा हुआ है, एक और रूम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उस साइड हमारा जो बैंड बचा हुआ है उसको भी हम ड्रॉप कर लेते हैं। इस साइड हमारा बैंड बचा हुआ है, इस साइड हमें थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ सकता है। जो किनारे वाले में डालें उससे थोड़ा सा इसमें कष्ट हुआ, क्योंकि बीच वाला सरिया थोड़ा उठने नहीं खोजता है। तो इस तरीके से इसमें भी हम नापी ले लेंगे बैंड को लगा के, उसके बाद इसको काट देंगे हैक्सो ब्लेड की सहायता से। तो इस तरीके से हम उसमें टेपिंग कर लेंगे इसमें भी। उसके बाद इसमें भी हमें जो ऊपर वाला सरिया है ऊपर की ओर दबाएंगे और नीचे वाला जो सरिया है नीचे की ओर दबाएंगे। तो इसमें हमारा नीचे वाला जो सरिया है वो ऑलरेडी बहुत ही दबा हुआ है, तो ऊपर वाले को ही हम उठा लेते हैं। तो इस तरीके से दो ही को यहाँ पे सरिया है उसको उठा दिए। अब इसमें हम नापी किए हुए हैं उसको हम डाल देंगे और यही हमारा लास्ट बैंड रहेगा। तो इसको हम चलिए डाल लेते हैं। तो इसको किस तरीके से डालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे सरिया उठ नहीं रहा है, तो हम छेनी और हथौड़ी का सहायता लेंगे। यहाँ पे छेनी को इस तरीके से, छेनी की सहायता से रड को उठाएंगे और इसमें हथौड़ी रख देंगे, जिससे हमारा सरिया उठा हुआ रहे और हम उसके अंदर काम कर सके आसानी से। तो इस तरीके से हम इसमें देखिए किस तरीके से हम इसमें आसानी से डाल पा रहे हैं पाइप को। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन चल जाएगा। तो यहाँ पे चल गया। अब हमें एलईडी बॉक्स में भी ठोक ठाक के घुसा देना है पाइप को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो किस तरीके से हमने किया वो आप लोग को डिटेल के साथ समझाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक कमरा है और इस साइड हमारा दरवाज़ा है, अंदर घुसने का दरवाज़ा। और फ्रंट साइड में ही हमारा जो लाइट का बोर्ड रहेगा वो यही साइड रहेगा, इसलिए हमने तीनों बैंड को इसी साइड ड्रॉप किया है। और उस साइड हमारा एलईडी टीवी रहेगा और इस साइड हमारा बेड लगेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग होगा। तो पाइपिंग किस तरीके से करेंगे वो समझिए। यहाँ पे नीचे की ड्रॉप करके बैंड देंगे और यहाँ पे सर्कुलर बॉक्स देंगे में मिला देंगे, और यहाँ पे भी बैंड देंगे और इस सर्कुलर बॉक्स में मिला देंगे। और वहाँ पे उतर के एक बोर्ड बन जाएगा जो कि बेड के सामने हमारा रहेगा, और उधर भी हमारा सर्कुलर रहेगा और उधर भी हमारा सर्कुलर रहेगा। और इस साइड जो बैंड ड्रॉप किए यहाँ पे हमारा एलईडी टीवी रहेगा, प्लस यहाँ पे होल्डर वगैरह रह सकता है। सो कटिंग का भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, तो चैनल पे बने रहिए। कटिंग का भी वीडियो आएगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा छत था लेकिन हम वीडियो नहीं बनाए, काफ़ी ऐसे ही लंबा हो चुका है। पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी बॉक्सेस में छेद हैं सबको हमें पैकिंग करना पड़ता है, प्लस पाइप्स को हमें बांधना पड़ता है। सो बांधने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।